वर्तमान इस समय अगर कोई भाई या बहन पहली बार इस प्रार्थना सभा में अगर जुड़े हैं तो अपना परिचय को दे सकते हैं। इस प्रार्थना सभा में कोई भी भाई बहन पहली बार इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं तो अपना परिचय को दे सकते हैं, जो पहली बार इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं। कोई भाई या बहन पहली बार जो इस प्रार्थना सभा में आए हैं अपना परिचय को दे सकते हैं। कोई नहीं है? अच्छा अच्छा, इस समय एक बहन जो हमारा मुस्लिम बहन जो प्रार्थना में आती है ना, कुछ गवाही देना चाहती थी। कल बोल रही थी गवाही देने के लिए, लेकिन समय नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको समय नहीं दिया है। जो बहन का पापा बीमार था ना, और भाई भी जादू टूना की बंधन में, हाँ, तकलीफ में है। मुस्लिम बहन। भैया आप बाहर बैठे हैं क्या यार? भैया नहीं नहीं, हेलो, आज बाहर बैठे हैं? हम बताएंगे, आपको बताएंगे। हम तो ठीक है। इस समय कोई भाई या बहन गवाही देना चाहते हैं तो गवाही को दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सेकंड लिंग में गवाही देना है, सेकंड लिंग में। और अच्छा, एक काम करेंगे, सेकंड लिंग फास्ट लिंग एक ही साथ गवाही देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, फास्ट लिंग में भी और सेकंड लिंग में भी जो भी भाई या बहन गवाही देना चाहते हैं तो अभी गवाही दे सकते हैं, एक एक करके। कोई नहीं है गवाही देने वाले? जो भाई या बहन गवाही देना चाहते हैं तो अपना मतलब इस समय गवाही को दे सकते हैं। जय मसीह की ब्रदर जी। मैं छत्तीसगढ़ की रेहान बोल रही हूँ ब्रदर जी। अभी आप मेरे पति के लिए प्रार्थना किए थे ना ब्रदर जी, तो वो इधर उधर बहुत भागते हैं, पीने खाने के चक्कर में इधर उधर बहुत जाते हैं। लेकिन अभी मैंने 2-3 बार से ट्राई की, मोबाइल में फोन की, तो घर में बच्चों को भी फोन की, तो कहीं नहीं गए हैं, सो गए। उनको बहुत ज्यादा नींद आने लगा ब्रदर। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु की महिमा हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना कीजिएगा और कि आज के बाद ना पीना बंद ही कर दें। जय मसीह की। आमीन। और कोई गवाही देना चाहते हैं तो सेकंड लिंग में, सेकंड लिंग में, यह सेकंड लिंग। जय मसीह की पास्टर जी। हाँ, मैं बोलिए, इससे गवाही दीजिए। मेरा नाम सरोजनी है, मैं केरल से बोल रही हूँ। मेरे पति के जीवन में शैतान काम कर रहा है। कई बार वो पीने के बाद में इतना गलत हरकत करता है कि उससे हम लोग को, उसकी माँ को भी बहुत परेशान करता है। यानी कि पीने के बाद में बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, और नशा के बाद में वो फांसी लगाने का कोशिश करता है। उस मंडे की बात है, उस दिन मेरे से लड़ाई किया, उसकी मम्मी से ऐसी। फिर रात में वो फांसी लगाया और लगा रहा था, और ना फांसी लगा रहा था तो वो रस्सी टूट गया। मेरे प्रार्थना के द्वारा उसकी रक्षा की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। अभी जीवित है, और 2-3 बार ऐसी कर रहा है खास करके। उसके जीवन में पता नहीं क्या शैतान हावी हो रहा है। नशा करने के बाद ऐसी कर रहा है, वो फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। यानी 2-3 बार ऐसी कर चुका, लेकिन प्रार्थना के द्वारा से वो बहुत बच रहा है। अब परमेश्वर की क्या मर्जी, प्रभु को मैं आप उसके हाथ में सौंपती हूँ। अब जो भी होगा वो प्रभु मेरे रक्षा करे, कि मेरी प्रार्थना है, वो मेरी गवाही। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने एक भाई को बचाया है। बार बार फांसी लगा के आत्महत्या करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रभु ने उसे बचाया है। एक बात को याद रखिए, जो लोग ज्यादा अत्यधिक दारू नशा जो लोग करते हैं ना, इस तरह से वे लोग, हाँ, नियंत्रण खो देते हैं। हाँ, जो भांग पीता है, नहीं तो गांजा पीता है, नहीं तो अत्यधिक जो नशा करता है ना, छोटे मोटे प्रॉब्लम होने से ऐसे इंसान क्या करता है, आत्महत्या करने के लिए कोशिश करता है। याद रखिएगा, इसलिए ठीक है, हर एक भाई जो लोग नशा करता है, नशा से दूर रहना है। नशा करने वाले अपनी जिंदगी की तो बर्बाद करते हैं, लेकिन अपने परिवार को भी बर्बाद करते हैं। ठीक है, इसलिए
नशा से बचना बहुत ही जरूरी है। और कोई गवाही देना है? फास्ट लिंक में गवाही दीजिएगा, फास्ट लिंक। जय मसीह भाई। बोलिए सिस्टर। प्रभु ने पाया के कृपा से हो गए, इसलिए प्रभु के धन्यवाद देते हैं दिल से। और एक गो भाई है भैया, मेरे भाई से नहीं रुक रहा था ना, तो उसका बच्चा घर गया, इसलिए प्रभु के धन्यवाद देती हूँ दिल से और मन से। प्रभु उसका गर्भ पे छुआ है, तो बेचने वाली थी, मगर प्रभु ने उसे आशीष किया है इस महीने में, इसलिए प्रभु के दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय श्री कृष्ण। आमीन आमीन। जय मसीह ब्रदर। आवाज नहीं सुन एक मिनट, दीदी। एक मिनट सिस्टर, एक मिनट। सेकंड लिंक में गवाही दीजिए, सेकंड लिंक में। सेकंड लिंक में गवाही दीजिए कोई भी। जय मसीह भैया, सारे भाई बहनों को जय मसीह। जय मसीह, बोलिए। मेरी मेरी गवाही यह है कि मेरे शरीर में बहुत कस के दर्द रहता था, बहुत जलन रहता था। कल जो शाम की मैं प्रार्थना कर रही थी, तो विश्वास के साथ प्रार्थना की, तब से मेरा शरीर एकदम सही है। आमीन, परमेश्वर के नाम के जय महिमा। मसीह अच्छा, भैया जी। फास्ट लिंक में गवाही दीजिएगा। अभी बता रही थी ना जी। सारिता सिस्टर, सारिता देवी, गवाही दीजिए। जय भैया, मैं सविता बोल रही बिहार से, पटना जिला से। भैया मेरा तो घर में मतलब ससुर का चाचा जो है ना, उस वक्त सीजन लगा था, तो कल पूरा हुआ, डेट हो गया था। तो मैंने ग्रुप में छोड़ा था बोल के प्रार्थना करने के लिए, तो सब तो सही था भैया। मगर आज जो जाने लगा ना भैया, मतलब उसको आरती को सजा के ले जाने लगा, तो वो एक लड़की थी छोटी वाली, बहुत रो रहा था, मतलब शादीशुदा था, बहुत रो रहा। तो उसको पीछे में मतलब उनको पकड़ ले थे, और जो मतलब जल्दी से ऐसे उठा ना कस के, बस ऐसा लगा उसको ना, उसको सर फट जाता, मतलब माथा फट जाता। मगर उसको पीछे हम थे, तो मेरा हाथ में थोड़ा इसमें चोट लगा है यहाँ पर। मतलब प्रभु का धन्यवाद है कि हाथ टूटने से बच गया, इसलिए प्रभु का गवाही देते हैं कि ब्रदर प्रभु ने मुझे बचाया। ये कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद देते हैं। खाली गए थे तो एगो सुई और दवा लिए ब्रदर जी, बाकी ठीक है अभी। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और सही मतलब टाइम से कार्यक्रम सही हुआ, इसलिए हृदय से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमीन। आमीन, परमेश्वर के नाम के महिमा। अच्छा, अभी सेकंड लिंक में गवाही दीजिएगा, सेकंड लिंक में। जय मसीह भैया, मैं गवाही देती हूँ। आमीन, बोलिए सिस्टर। जय मसीह। मैं जो गवाही दे रही हूँ कि पहले वहां से मेरे यहाँ जो भी ड्राइवर आदमी काम पे आता था, वो काम पे नहीं आ रहा है, और उस समय से मैं काम कर रही हूँ कि प्रभु मुझे इतना बल शक्ति सामर्थ्य दिया है कि मैं खेत का भी काम कर लेती हूँ, घर का भी काम कर लेती हूँ, जानवरों का काम करती हूँ, भेड़ बकरी सब है, घर मकान भी हमारा बहुत बड़ा है, बहुत काम करती हूँ भैया, और थकती भी नहीं, अपने पति की भी सेवा करती हूँ। इसलिए मैं प्रभु को इतना धन्यवाद देती हूँ कि महान परमेश्वर ने मुझे संभाला है और मेरे पति को भी संभाला है, मैं धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मेरे पति जो हमारा बाहर मकान है, और जो पहले पुराने मकान में जाने से मेरे पति की तबीयत अच्छी नहीं रहती, और मेरी भी नहीं, वो क्योंकि उनसे पहले आप पटती नहीं थी हमारी। लेकिन प्रभु का वचन क्या करता है कि अपने अपराधियों को क्षमा करे। वैसे मैं इधर आने से 5 से 6 साल के बाद में उनके साथ संपर्क हुआ हमारा, और बातचीत होती है, और वो सब आते हैं हमारे यहाँ। लेकिन हम जाते हैं और कुछ भी खाना खाए, चाहे कुछ भी खाए, तो हमें सहन नहीं होता भैया, और वो खाते तो कुछ नहीं, कुछ हमारे बीच में हो जाता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, पर फिर भी प्रभु संभालता है, और हमें अपने अपराधियों को क्षमा करने के लिए बोला प्रभु ने, और वही हुआ है। और संसार में ऐसा नहीं होता, इतनी नफरत करते थे भैया कि बहुत ही नफरत करते थे। लेकिन अब 8-10 दिन के पहले उन्होंने, हमारे यहाँ भैंसा का दूध होता था, वो दूध बंद हो गया, लेकिन मेरे पति 1 माह दूध नहीं पिए तो उनको, और मैंने 4 रोटी खाते थे तो 2 रोटी पे आ गए। इसलिए मैं उनकी यहाँ का दूध बुलाई भैया, तो 3 दिन सिर्फ आधा लीटर दूध बुलाई, पूरा पतला पतला दूध रहता था। भाई के यहाँ का दूध है लेकिन पतला पतला रहता था, तो वो नहीं क्या पीने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। उसके बाद में मैंने प्रभु से दुआ की
कि प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि एक आदमी जो भी भूसारी हमारे यहाँ आया और गैया लेके, उसने बोला कि 2 लीटर दूध देती है, गैया लेते हो क्या? तो मैंने बोली हाँ, मैं अपने पति के लिए दूध निकालूंगी, भलाई अपने पति को खिलाऊंगी। और वो गैया मैंने ली भैया 8,500 में। प्रभु का इतना आमीन चमत्कार हुआ, लेकिन वो उनके यहाँ का दूध भी बंद हुआ और हम हमें किसी के यहाँ कटोरा पकड़ के नहीं जाने देता प्रभु, और अपने यहीं से हम खुद अच्छे से खाते हैं, रहते हैं। हम प्रभु को इतना धन्यवाद देते हैं, और मेरे पति को भी संभाला है अच्छे से, खाना वाना सब में। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमीन आमीन आमीन। बहुत सुंदर गवाही, प्रभु आशीष करे। अभी फास्ट लिंक में गवाही दीजिए, फास्ट लिंक में। मेरी गवाही जय मसीह। कोई भी एक बोलिए ना। रामबती आप बता रही है ना, बताइए रामबती बहन। हो गया है भैया जी, तो प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने इसको सुरक्षित बचा संभाल के रखा है, हर एक चीज से प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे गॉड को बहुत धन्यवाद कि आप आमीन। प्रभु आशीष करे। मुनीराज बताइए, मुनीराज बहन गवाही फास्ट लिंक में। भैया सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और गॉड फैमिली में जो हमारे भाई बहन हैं, पास्टर जी का, दीदी का, सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी की प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने हमें 10 साल के बाद आशीष किया है संतान, और इस समय 4था महीना चल रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं बहुत रोती थी, और दीदी भैया हमेशा समझाते थे कि सिस्टर आप मत रोइए, परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा। सचमुच परमेश्वर वैसा ही किया मेरे साथ बहुत प्रसन्नता हुआ। ईश्वर की दया से हमारे भाई बहन प्रार्थनाओं के द्वारा, पास्टर जी प्रार्थना के द्वारा आज प्रभु हमें 10 साल के बाद आशीष किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। 4था महीना। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सेकंड लिंक में लास्ट गवाही, सेकंड लिंक में कोई भी। प्रेज़ गॉड। रानी भाई, मेरी गवाही तो नहीं है, पर प्रार्थना अनुरोध करती हूँ आपसे। बेटा, मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं इसे बैठा नहीं जा रहा। मैं लेट के प्रेयर सुन रही हूँ, इसलिए थोड़ी प्रार्थना करने की कोशिश करना बेटा मेरे लिए, कि मैं बैठ के थोड़ी प्रार्थना सुनने पाऊँ अच्छे से। आमीन आमीन। मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, बैठने का